की जो मुलाकात है वो आपके सामने रखता हूं। देखिए दोस्तों, उस मुलाकात के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो तो उज़्मा खान साहिबा ने बता दी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बहनों से मुशावरत के बाद बताऊंगी। वो क्या चीजें हैं? यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से हुकूमत डरी हुई थी और कितने दिनों से मुलाकात नहीं होने दे रही थी, क्योंकि खान साहब ने एक बड़ा ऐलान करना था और 2 से 3 छोटे पैगामात हैं। और सुहेल अफरीदी के लिए भी उन्होंने कहा है कि मैं उनसे मिलकर खान साहब का कुछ स्पेशल मैसेज है, कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो मैं उनको बताऊंगी, उनको पैगाम दूंगी, वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसी तरह से ये स्टोरी आपके सामने रखूंगा जैसे मैंने इससे पहले एक बड़ी खबर ब्रेक की है, और एक एक चीज आपके सामने रखता हूं। इस उज़्मा खान साहिबा ने मुलाकात के बाद आकर क्या बताया है और क्या नहीं बताया, जो आने वाले दिनों में वो बताएंगी। सबसे अहम बात, एक चीज आपने आज नोट की होगी कि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज थी, ठीक ना, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। समझे? नहीं समझे ना? जल्द समझ जाओगे। मैंने उसी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि भाई साहब मुज़ाकरात, बातचीत चल रही है बैकडोर। महमूद खान अचकज़ई साहब के पास मैंडेट है, इमरान खान साहब ने दिया हुआ है, और वो इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। और मैं एक और चीज़ भी आपको उस वीडियो में मैंने बताई हुई है कि आने वाले दिनों में महमूद खान अचकज़ई, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हो सकती है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये आज बेशक मेरा क्लिप निकाल कर काट कर रख लें, और आने वाले दिनों में आपको ये डेवलपमेंट भी नजर आएगी। बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि यार क्या बात कर रहे हो, ऐसे ही है जैसे मैंने सुबह बात की तो सब कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए थे कि भाई क्या बात कर रहे हो। ये भी आप रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा। अब मैं आता हूं उस सारे मामले पर कि क्यों आज उज़्मा बीबी ने आकर क्या बताया है। एक एक चीज आपके सामने रखता हूं, फिर उसको एनालाइज भी करते हैं और आपको सारी तस्वीर, सारी सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह होती जाएगी कि ये सब हो क्या रहा है, मामला जा किस तरफ रहे हैं। और हुकूमत के लिए मैंने आपको बताया था थोड़ा सा सन्नाटा है और थोड़ा सा घबराने का वक्त शुरू हो चुका है, और इसमें घबराहट में इजाफा भी हो सकता है। यहां से अंदाजा लगा लें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई ये, वरना इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आप 4 बंदे पीटीआई के इकट्ठे हो जाए, उनमें से कम एक तो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन नहीं हुआ ना। अब सुनिए, सबसे पहले तो उज़्मा खान साहिबा ने बाहर आकर कहा है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अब तक मुलाकातें क्यों नहीं होने दी जा रही थी। पता है क्यों? असेंबलियों से इस्तीफा देने का ऐलान करने वाले थे इमरान खान साहब, असेंबलियों से, और कभी इम्कानात है कि आज भी उन्होंने उज़्मा बीबी को कहा हो, लेकिन वो बात उन्होंने नहीं कही क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब साथ थे, और अचकज़ई साहब या बैरिस्टर गौहर या फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ये समझते हैं कि ऐसा अभी हमें ये वक्त नहीं आया है। लेकिन उन्होंने, खान साहब ने आज भी कहा कि मेरा पूरा मैंडेट है अचकज़ई साहब के साथ, और मैं पूरी पार्टी को ये कहता हूं कि जो वो कहते हैं तहरीक के हवाले से उनके फैसले को माने। यानी कि खान साहब खुद कुछ नहीं करेंगे, अचकज़ई साहब करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। अब ये देखिएगा, आज उन्होंने जो कुछ कहा है कि मंगल और जुमेरात को एहतजाज हुआ करेगा। मंगल वाले दिन जो एहतजाज होगा उसमें आपको पता है फैमिली के लिए ये दिन है कि फैमिली मुलाकातें करती है, 6 फैमिली के लोग और 6 वकला। उन्होंने कहा कि हम हर अगले मंगल को आ जाएंगे और यहां पर बैठेंगे, हमें मुलाकात करने देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम यहां पर दोबारा से एहतजाज करेंगे, और सुहेल आफरीदी भी आएंगे। दूसरी मुलाकात, दूसरी जो है वो पार्टी के लोगों की है, और वो है जुमेरात का दिन। उन्होंने कहा कि हर जुमेरात को आप पार्टी के लोग यहां पर आएंगे, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, मिलने देंगे तो ठीक है, नहीं तो यहां पर हम बैठकर धरना देंगे और एहतजाज करेंगे। आप सुनते जाइएगा सारी चीजें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात में हामिद खान, सलमान अकरम राजा, महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास का, और हामिद खान और सलमान अकरम राजा के जो उम्मीदवार हैं नामजद, उनको पूरी पार्टी सपोर्ट करेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास के नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा कि स्पीकर के सामने और चेयरमैन सेनेट के सामने अरकान असेंबली जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं कि हमारे ऑपोजिशन लीडर्स के फौरी तौर पर नोटिफिकेशन किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान तकलीफ में थे, सेहत बिल्कुल ठीक है। मैंने पहली वाली अपनी वीडियोस में भी बता चुका हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा मसला ऐसा था, मैं बताया करता था कि भाई बिल्कुल ठीक है, मेरी वीडियोस निकाल कर देख लें। सेहत को कुछ नहीं हुआ, हुकूमत डरी किसी और वजह से है, इस वजह से मुलाकातें बंद की हुई थी। और आपको पता है, मैंने फिर बता देता हूं दोबारा से, अगर असेंबलियों से इस्तीफा दे देते हैं ना तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए कि इस वक्त लड़ाई चल रही है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान मईशत को लेकर। मईशत ठीक नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, और SC-FC जो बनाई थी वो इल्ज़ाम दे रही है हुकूमत को, और हुकूमत इल्ज़ाम दे रही है कि भाई जो वज़ीर ख़जाना है वो तो इस्टेब्लिशमेंट खुद अपना लेकर आई थी, तो हम तो उसके ज़िम्मेदार नहीं है, बकौल अबसार आलम साहब के।
तो ये मामला चल रहा है। तो ऐसे में अगर इस्तीफे दे दिए असेंबलियों से, तो आप ये देखिए कि 2-4 रुपए जो बाहर से आ रहे भी हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, या माहौल कुछ है भी थोड़ा बहुत, ये भी जाता रहेगा और यहां कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। अल्लाह ना करे, ये मुल्क आगे बढ़ना चाहिए, खान साहब भी यही बात करते हैं। लेकिन उस असेंबलियों से इस्तीफों का डर इसलिए पड़ा हुआ है हुकूमत को, और हुकूमत इसलिए खुद भी कह रही है। अयाज सादिक साहब क्यों कह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात करते हैं? राना सनाउल्लाह साहब ने क्यों कहा है कि मैं मुलाकात करवाता हूं? मैंने आपको एक वीडियो की है ना कि राना सनाउल्लाह साहब ने ऑफर की हुई है मुस्तफा नवाज खोखर को कि बहरीन से वापस आते हैं वजीर आजम, मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुलाकात भी होने जा रही है। हुकूमत डरी इसलिए थी कि यह सब कुछ हो जाना था, लेकिन हो सकता है अभी भी उस्मा खान साहबा कुछ बता दें इस बारे में, तो ये तो पता चल जाएगा 1-2 दिन में। मंगल और इसके अलावा इमरान खान तकलीफ में है, सेहत बिल्कुल ठीक है, कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गुस्से में है या तकलीफ में है। इमरान खान की सेहत ठीक है, जहनी टॉर्चर की वजह से वो गुस्से में थे, ये उज़मा खान साहबा ने बताया। कौम को पैगाम दिया कि जब तक आप गुलामी के माइंडसेट में रहेंगे, चीनी माफिया, लैंड माफिया और एक्सटेंशन माफिया, मैंडेट चोर आपको गुलाम बनाकर रखेंगे और इनकी आने वाली नस्लें और उनके भी आप गुलाम रहेंगे, ये कौम को कहा है। आज़ादी चाहते हैं तो लड़ना पड़ेगा। अचकज़ई तहरीक के कायद हैं, वो जो फैसला करें इस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इमरान खान ने सुहेल अफरीदी से मुतल्लिक़ कहा है कि वो उनसे मुकम्मल खुश है। अफरीदी को कहा है कि फ्रंट फुट पर आएँ और काम करें। इस मुल्क में आइन सिर्फ पीपल्स पार्टी PTI के लिए है और कोई आइन, इस मुल्क में कोई आइन नहीं है। आप ये ना कहें कि आइन में क्या है और आइन में क्या नहीं, इस मुल्क में तो आइन है नहीं है बकौल इमरान खान साहब के। फिर आगे चलती है, वो कहते हैं कि उज़मा खान साहब ने बताया कि सुहेल अफरीदी के लिए कुछ ख़ास पैगाम भी है और वो पैगाम मैं उनसे मिलकर उनको दूंगी, तो यहाँ से बात निकलेगी। और शाहिद खट्टक को पार्लियामानी लीडर बनाया जाए। और इसके साथ साथ दोस्तों ये आज की डिटेल मैंने आपके सामने रख दी है। दूसरी जानिब एक नोटिफिकेशन का मामला भी चल रहा है, आपको पता है ना। बाऊजी के मुतल्लिक़ खबर है कि बाऊजी नाराज़ हैं और बाऊजी कुछ डिमांड्स कर रहे हैं, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब, मैं प्यार से उनको बाऊजी कहता हूं क्योंकि उनके घर वाले भी बाऊजी कहते हैं। मैं आने वाले दिनों में एक पूरी सीरीज़ शुरू करने वाला हूं बाऊजी के नाम से। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफ सामने आया इस नोटिफिकेशन पर। अबसार आलम साहब की हम कह सकते हैं भाई, वो कह रहे हैं कि सिविल साइड और कुछ दीगर लोगों की राय है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे को आर्मी चीफ के ओहदे के साथ नत्थी नहीं किया जाना चाहिए और पार्लियामेंट के नुमाइंदों के पास ऐसा ऑप्शन अभी रहना चाहिए कि वो किस CDF यानी कि चेयरमैन डिफेंस फोर्सेज को मुंतखब करना चाहते हैं। यानी कि इनके बाद वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार रहना चाहिए। हुकूमत ये कह रही है इस्टेब्लिशमेंट को कि भाई आइंदा जो भी होना है वो हम मुंतखब करें। तो ये यहाँ पर अबसार आलम साहब के बकौल ये चल रहा है, लेकिन कहानी कुछ और भी है। फिर अगली वीडियो में उस पर बात करेंगे, आज चूंकि ये मुलाकात हुई है। दूसरी जानिब आखिर में बता दूं, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। लोगों ने बता दिया, अरकान असम्बली भी मौजूद थे, अवाम मौजूद थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, फिर अडयाला के सामने। ऐसे लग रहा जैसे PTI का जलसा है। इस्लामाबाद में एक लंबे अरसे के बाद आपको ये सारा कुछ देखने को मिला है। पुलिस मौजूद थी, गिरफ्तारियां नहीं हो रही थी और ये तो बड़ा हैरानकुन है सबके लिए। इस पर अगली एक नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे। लेकिन खैर, वंस अगेन दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और बहुत खुशी है कि खबर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हुई है। इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिएगा, ये आपका चैनल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।